मैं एक 110 पे बैठा था, एक 110 जैसे चलती है ना, तो वी वेंट बाय रोड, तो मैं 110 में बैठा हुआ था सामने को ड्राइवर की सीट में, और हम लोग धीरे धीरे चल रहे, तो पूरा हरजीत कौर बला की खूबसूरत। तो लोग वहीं पे, सारे यंगस्टर वहां पे पहुंच जाते, किसी को पता लग गया कि ये बदमाश वहां पे फोन वोन करते नहीं जा। मैंने LML वेस्पा स्कूटर खरीद लिया, और उसी समय ये ड्रामा चल रहा था, ये हरजीत कौर वाला। 17 कुमाऊं प्योर वेजिटेरियन, 17 कुमाऊं प्योर वेजिटेरियन के बाद एक दिन आया कि भाई गाड़ियां भेजो, कितनी पत्ता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जो स्पेशल वीडियोस मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं ना, जिसमें मैं अपनी फौज की कहानियां सुनाता हूं, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो पुराने दिन जब याद करता हूं, हम कितने कितने भोले थे उस वक्त। वी वर सो इनोसेंट एंड द एंटायर वर्ल्ड लुक्ड सो इनोसेंट टू ऑल ऑफ अस। इट इज स्टिल लाइक दैट इनसाइड द इंडियन आर्मी। वो तो बाहर जब आए फौज के, तब पता लगा कि दुनिया चलती कैसे है। बिकॉज फौज में आपके सीनियर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बचा के रखते हैं। दे आर लाइक योर एल्डर ब्रदर्स, और जो बहुत सीनियर होते हैं दे आर लाइक योर फादर फिगर्स, तो आपको एक माहौल में रखते हैं। खैर, जो मैंने आपको इसके पहले वाले एपिसोड में बताया था कि वायो कोर्स खत्म हुआ, और पूरा ये मन था कि अब हम जाएंगे हॉज, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग, और वहां पे 2 काम करेंगे। रावत से बात हो गई थी ना, रावत ने क्या बोला था? रावत ने बोला था भाई तू आजा, हम 2 काम करेंगे वहां पे। एक, हमने कश्मीरी वाजवान खाना है, यानी कि कश्मीरी खाना जो होता है, कश्मीरी वाजवान खाना है, और हमने स्कीइंग करनी है। ये हमारे 2 काम थे। ये हमारे दिमाग में खेल चल रहा था। वहां पे जाके क्या हुआ वो तो बाद की बात है, लेकिन कांड हो गया। और कांड क्या हुआ? कांड ये हुआ कि जब मैं वापस सूरतगढ़ पहुंचा, तो मुझे यह बताया गया कि यार यूनिट जो है वो मूव कर रही है। अब एक नया बखड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि हम तो कहीं और जा रहे थे, अब कहीं और चले गए। खैर, एनीवे, तो यूनिट मूव कर रही है। कहां यूनिट मूव कर रही है? यूनिट जा रही है गुरदासपुर। तुमने बोला अच्छा कैसे जाएंगे? अब हमें पता ही नहीं था गुरदासपुर है कहां। एटलीस्ट आई डिडंट नो वेयर गुरदासपुर वाज, मैं तो कभी गया नहीं था। तो बोला नहीं, बाय रोड जाएगी यूनिट, और बाय रोड हम लोग चलेंगे, पूरा कॉन्वॉय चलेगा, बड़े मजे आएंगे। बाय रोड में धीरे धीरे खटपट 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 बड़ी बड़ी भारी फौजी गाड़ियों में बैठे बैठे हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पे। और ये हमारा पूरा ये दिस विल बी द रूट एंड दिस रूट वील टेक। एंड तो नए नए नाम सुने हमने ना, फजिल का, हमने नाम ही नहीं सुना था फजिल का, तो फजिल का, फिर यहां से जाके अच्छा। तो शुरू हुए भाई, शुरू हुए धीरे धीरे, खटर 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 फौजी गाड़ियों में बैठे। पहले 3 टन हुआ करती थी, तो मैं एक 110 पे बैठा था, एक 110 जैसे चलती है ना, तो वी वेंट बाय रोड, तो मैं 110 में बैठा हुआ था सामने को ड्राइवर की सीट में, और हम लोग धीरे धीरे चल रहे। तो पूरा वो एरिया, अभी तो लोग कहते हैं कि दोस्तों सूरतगढ़ बदल गया है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो गया नहीं इतने सालों से, मैं 95 के बाद सूरतगढ़ गया नहीं। 94 आया था, 95 के बाद यूनिट ने मूव कर दिया। आई हैव नॉट गॉन टू सूरतगढ़ अगेन। लेकिन लोग कहते हैं कि अब वहां पे हरियाली हो गई है, क्योंकि नहर वहर बन गए थे वहां पे, तो बड़ी हरियाली हो गई है। सूरतगढ़ वो पुराना सूरतगढ़ नहीं रहा, लेकिन हमारे समय धूल उड़ती थी सूरतगढ़ में, बिल्कुल बाय गॉड धूल उड़ती थी सूरतगढ़ में। और इतनी गर्मी, गंदी गर्मी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आसमान से, जो डेजर्ट में रह चुके हैं, दे विल बेयर विथ मी, मैंने आसमान से कबूतर गिरते देखे हैं गर्मी से। आई हैव सीन पिजन्स फॉल आउट ऑफ द स्काई। मैंने भेड़ मरे हुए देखे। इतनी एक्सट्रीम हीट थी वहां पे, इतनी एक्सट्रीम हीट। मैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस की बात कर रहा हूं। अब होता यह है कि हम लोग जाते हैं और खटपट करके, जब फजिल्का से आगे हमारी गाड़ी जाती है ना, फजिल्का क्रॉस करती है, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हरियाली है। अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा था यार, हरियाली है, क्योंकि हम तो सूरतगढ़ से आ रहे थे। वहां पे तो बंजर जमीन, रेत, बिल्कुल डेजर्ट, गर्म, और यहां पे पंजाब के खेत शुरू हो जाते हैं, लहलाते हुए खेत पंजाब के। तो वैसे ही मोराल अप हो गया हरियाली देख के, और हम लोग पहुंचे गुरदासपुर। गुरदासपुर पहुंचे, गुरदासपुर में पहुंचे, वहां पे अपना वो जो ग्राउंड था, ग्राउंड में गाड़ियां एक के बाद एक के बाद एक, जैसे फौजी गाड़ियां होती हैं। सबसे पहले उतरे, अपने बॉडी वॉडी ठीक ठाक करी, है ना। इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव। उसके बाद फौजी गाड़ियों में ये होता है कि आपके अस्तर पंजर हिल जाते हैं। कॉलर बोन आपको छाती में मिलती है, ठीक है, नी वाली बोन आपको खोपड़ी में, मजाक कर रहा हूं, बट इट्स लाइक दैट। फौजी गाड़ियों में अस्तर पंजर हिल जाते हैं। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। एसयूवीज के बाप हैं ये, जो लोग कहते हैं ना एसयूवी चलाते हैं, कभी फौजी गाड़ियों में चलना, मजा आ जाएगा, लाइफ का स्वाद आ जाएगा। तो हम वहां पे पहुंचे, और वहां पे फौजी वेलकम टिपिकल, चाय पकौड़े और आलू के बोंडे। अच्छा, ये कभी भी आप जाएंगे, फौजी आपको चाय और पकौड़े हर जगह खिलाएंगे। आप सियाचिन बेस कैंप में हो, सियाचिन बेस कैंप में चाय पकौड़े होंगे। आप रेगिस्तान में हो, आप नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में हो, जहां पे बारिश होती है, इतने मतलब महीनों दर महीनों बारिश होती है, वहां पे हर जगह फौज का एक ही रूटीन है।
जब आप जाएंगे तो आपका स्वागत चाय और पकौड़े से होगा, और बहुत ज़्यादा अगर कोई जिसको कहते हैं कि बहुत कोई मेहमान नवाज होगा तो आलू के बोंडे आपको खिला देगा गोल वाले। यार मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसी चाय नहीं पी, फौज की चाय और फौज की दाल। भाई साहब इसका टेस्ट जो है ना, यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे यहां से पानी निकल रहा है इस वक्त, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो टेस्ट नहीं बदलता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारतीय सेना के दाल का एक ही टेस्ट है, और भारतीय सेना की जो चाय है उसका एक ही टेस्ट है। ये पता नहीं कैसे अचीव करते हैं, क्या इन्होंने मैट्रिक्स लगा रखे हैं, क्या साइंस है, आई डोंट नो, लेकिन टेस्ट एक है, पता नहीं कैसे टेस्ट है, और इतने सालों के बाद भी वही टेस्ट है। मैं तो आज भी कहीं जाता हूं फौज में तो लोग कहते हैं अच्छा सर आप डिनर में क्या करेंगे, ये क्या मैं डिनर डोनर नहीं, सबसे पहले ना मुझे दाल दो तो ग्लास में, एक बोरोसिल के ग्लास में दाल आती है भर के, दाल का पानी, पहले वो पीते हैं, फिर सुकून सा आता है, फिर आगे जो खाना है उसके बाद खाओ, लेकिन पहले ये काम करो, ठीक है। ये एक किस्म की परिक्रमा है फौज की। अच्छा दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं गुरदासपुर, और वहां पे वही आलू के बोंडे बढ़िया, वहां पे पकौड़े, और वहां पे चाय बोरोसिल के ग्लास में, वो हम पीते हैं वहां पे, चाय वाय बोंडे वोंडे खाते हैं, और एक सॉस है लाल सा, पता नहीं बड़े शक की नजरों से सब लोग देख रहे हैं, पता नहीं किस चीज का लाल सॉस बना है, बिकॉज ये ना टोमेटो केचप है ना, ये पता नहीं कुछ अजीब सा ही बना रखा है इन लोगों ने ना अपना कोई, बट इट्स अ वेरी शेडी सॉर्ट ऑफ अ सॉस। तो हमें लग रहा है पता नहीं कोई इसमें कुछ खतरनाक चीज तो नहीं डाल रखी। बड़ा एंग्री रेड जिसको बोलते हैं ना, एंग्री रेड, आपने एक जमाने में देखा था एंग्री वर्ड होती थी ना लाल वाली, वैसे एंग्री रेड टाइप का ये सॉस। खैर जो भी, सॉस वॉस को भी कोने में करा, खा पी के हम लोग वहां पे गुरदासपुर में रेस्ट। अब गुरदासपुर एक बिल्कुल अलग जगह, वो तो फॉरवर्ड एरिया था, सूरतगढ़, वहां पे फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, वहां पे हट्स में रहते थे हम लोग, जैसे झोपड़ी टाइप की होती है ना, हट्स में रहते थे। यहाँ पे तो प्रॉपर फ्लैट है, वहां पे बैचलर अकोमोडेशन और ये वो, आसपास लोग रहते थे, तो बहुत डिफरेंट हो गया था सूरतगढ़ से गुरदासपुर। फिर हम वहां पे पहुंचे, वहां पे सेटल डाउन करे, और 2-4 दिन के बाद मैं बल्लू सर के पास गया। याद है मैंने बोला था मेजर डीडी बलोनी, तो मैं बल्लू सर के बाद गया। अनुज सर छुट्टी से वापस आ चुके थे, और सब कुछ हो गया था, तो यूनिट वॉज एब्सोल्युटली सेटल्ड, और मैं गया। मैंने बोला सर वो जाना था कश्मीर स्कीइंग विंग सीखने के लिए। कह रहा है यार तू रुक करके, थोड़ी देर रुक, इतनी जल्दी क्या है तुझे। तो फिर मेरा दिल थोड़ा सा डूबने लगा, मैंने बोला यार ये पोस्टपोन हो गया मामला, कुछ हो गया, अभी कुछ होने नहीं वाला। तो खैर एनीवे, पीस स्टेशन में क्या हुआ, हम सवेरे उठते थे, हम लोग सवेरे सवेरे उठते थे, वहां पे करीब 5 बजे उठे, और 5:45 या 6 o'clock पीटी, 1 घंटे की दबा की पीटी होती थी, और पहले पूरा लंबा एक चक्कर भाग के आते थे 4-5 किलोमीटर का, फिर पुशअप करना, सिटअप करना, रस्से पे चढ़ना, पता नहीं क्या क्या नहीं होता था वहां पे, और ये रोज का कार्यक्रम था। सबसे बढ़िया बात क्या थी कि ये सब, जैसे मैं ऑफिसर्स की पीस टाइम की दिनचर्या बता रहा हूं एट अ जूनियर लेवल। आजकल तो फौज में कागजी कार्रवाई बहुत हो गई है और काम बहुत हो गया, हमारे टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था। दोज वर वेरी सिंपल डेज ड्यूरिंग आवर टाइम। हम लोग मतलब काम के नाम पे था कि जैसे कि यंगस्टर्स को बोला अच्छा ये कर लो, स्पेसिफिक टास्क होते थे आपके। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन ऑफिस में एडजुटेंट और क्वार्टर मास्टर बैठते थे, हम तो कभी बैठे नहीं वैसे ऑफिस में, और एडजुटेंट तो मैं वैसे बना भी नहीं 17 कुमाऊं का। मैं सिर्फ बीच में जिसको कहते हैं ना स्टॉप गैप टाइप का, कि कोई छुट्टी चला गया और कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया तब, वरना परमानेंटली आई वॉज ऑलवेज कंपनी कमांडर। तो क्या था कि उस समय तो मैं कंपनी 2IC था, और मेजर रावत वॉज माई कंपनी कमांडर। तो हुआ ये कि धीरे धीरे हम लोग अपने दिनचर्या में सेटल हो गए। दिनचर्या में सेटल होते होते किसी ने बोला यार कि, क्योंकि उस जमाने में यार मोबाइल फोन नहीं होते थे, अब मोबाइल फोन नहीं होते तो क्या करें, मोबाइल फोन आपको एसटीडी पीसीओ जाके घर फोन करना पड़ता था। अब सब लोग जाएं एसटीडी पीसीओ, तो टिबड़ी कैंट के गेट से आप निकलो, लेफ्ट टर्न लो और शहर की तरफ जाओ, ठीक है। शहर की तरफ जाओ तो 1 2 3 एसटीडी बूथ थे वहां पे, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और अगर वहां पे, जहां तक मुझे याद है, देखिए 1995 की बात है, तो हो सकता है कि सड़कें बदल गई हो, पूरे शहर का नक्शा बदल गया हो, लेकिन गुरदासपुर में एक जहाज चौक हुआ करता था, उसके बीच में पता नहीं चौक के बीच में एक फाइटर जेट लगा रखा था, ठीक है। और वहां पे गुरदासपुर का कोर्ट भी होता था। एक बार कोर्ट में भी पेशी हुई है किसी एक्सीडेंट के केस में, वो MACT का कोई केस था उस जमाने में, मुझे याद है 1995। तो क्या हुआ कि हम लोग वहां पे जाते थे, और मैं हर समय सोचता था यार पहला एसटीडी पीसीओ बूथ है, वहां पे कोई नहीं जा रहा फौजी यंगस्टर, दूसरे पे नहीं जा रहा, तीसरे में क्यों जा रहे हैं। पता लगा तीसरे में एसटीडी बूथ चलाती थी एक लड़की जिसका नाम था हरजीत कौर, ठीक है। एंड बॉस, हरजीत कौर के सामने ऐश्वर्या राय फेल। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बाय गॉड, ऐश्वर्या राय फेल। हरजीत कौर को बोलना नहीं आता था, ठीक है, मतलब शी कुडंट स्पीक वेरी वेल, बट हरजीत कौर लुक्ड लाइक अ मूवी स्टार।
और हम सारे, अच्छा फौजियों को बात ही नहीं करनी आती। जिस तरीके से हरजीत कौर वाज यूज्ड टू अ काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, जितने भी फौजी यंगस्टर्स, हरजीत कौर, मैं आपको नकल मार के दिखाता हूं फौजी यंगस्टर कैसे बात करते हैं किसी भी लेडी से। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू मैम, ये बात करते हैं। गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हरजीत कौर भी कंफ्यूज है, क्या बात करते रहते हैं एक जैसे। अच्छा, सारे फौजी यंगस्टर एक पहले वाले में नहीं जाएंगे, दूसरा तीसरे पीसीओ बूथ में पहुंच रहे हैं भाई लोग, ये ठीक है। हम सब यंगस्टर तो हम भी पहुंच गए लटक के, सारे जाते थे। वहां पे कुमाऊं की यूनिट थी, वहां पे एक राजरिफ की यूनिट थी और एक यूनिट थी गुरखास की, 11 गुरखास की एक यूनिट थी। मुझे गुरखा की कौन सी यूनिट थी मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कर्नल मदन गोपाल हुआ करते थे सीओ। मुझे सीओ का नाम याद है, कमांडिंग ऑफिसर जो थे कर्नल मदन गोपाल हुआ करते थे, और बाकी तो मुझे याद नहीं है कि यूनिट के नाम मुझे थोड़े से धुंधले हैं। बाद में फिर एक जाट यूनिट भी आई, फिर एक जाट और एक राजरिफ की यूनिट की वॉलीबॉल में लड़ाई हुई थी 1995 में, बड़ी भयानक लड़ाई हुई थी। ये हैंडबॉल खेल रहे थे या कुछ सम गेम दे वर प्लेइंग, खैर वो बात वो कभी और याद आएगा तो मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा सुनाऊंगा। तो अब ये हरजीत कौर, अच्छा हरजीत कौर बला की खूबसूरत, तो लोग वहीं पे सारे यंगस्टर वहां पे पहुंच जाते। किसी को पता लग गया कि ये बदमाश वहां पे फोन वोन करते नहीं जाता, गुड इवनिंग मैम करके, और बिल्कुल शर्ट ट्राउजर, बिल्कुल मैचिंग सॉक्स, मैचिंग शूज, मैचिंग बेल्ट पहन के, गुड इवनिंग मैम, यस मैम, मे आई प्लीज मेक अ फोन कॉल। वो कंफ्यूज है, क्या बकवास कर रहे हैं लोग, गुड इवनिंग मैम, यही करते थे ये लोग बस जाके। इन्होंने और कुछ बात नहीं करी। किसी फौजी यंगस्टर ने हरजीत कौर से दूसरा सेंटेंस नहीं बोला। 6 महीने हो गए ये गुड इवनिंग मैम ही करते रहे, ठीक है। और हफ्ते में 2-3 बार पहुंच जाते थे। अब क्या हुआ कि पता लग गया कि ये बदमाश क्या कर रहे हैं, तो हमसे बोल दिया कि तुम तीसरे पे नहीं जाओगे, तुम पहले और दूसरे के फोन काम नहीं कर रहे क्या? पहले पीसीओ बूथ और दूसरे पीसीओ बूथ के फोन काम नहीं कर रहे, तुम सबके सब बदमाश तीसरे पे पहुंच जाते हो, कोई नहीं जाएगा वहां पे। तो फिर कोई नहीं गया वहां पे। अच्छा, याद है मैंने आपको बताया था मेरे पास कावासाकी बजाज थे। कावासाकी बजाज जो मेरी थी वो वापस आ गई, ट्रेन पे लद गए। अब ट्रेन पे लद के जो आई है कावासाकी बजाज, तो बॉस फिर मुझे लोगों ने बोला कि यार एक स्कूटर आया बड़ा तगड़ा। और मैंने बोला यार हम बाइक चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे? स्कूटर तो अंकल लोग चलाते हैं, वेरी यंग। ओ कह रहा नहीं यार, एलएमएल वेस्पा है स्कूटर का नाम, और बाइक से तेज उसका पिकअप है, बाइक से तेज पिकअप है, समझ रहे हैं? तो मैं रावत सर के पास गया जो मेरे सीनियर थे। एक तो वो रावत था जो मेरा कोर्समेट, जो कह रहा था वाजवान खाएंगे, स्कीइंग करेंगे, वो रावत अलग है, ठीक है। वो आरएस रावत है, राजेंद्र सिंह रावत, वो अलग है, वो स्टोरी अलग चल रही है। ये डीएस रावत हैं, देवेंद्र सिंह रावत, जो मेरे इमीडिएट, ही वॉज माई बॉस इन 17 कुमाऊं। बॉस तो सीओ होता है, लेकिन ही वॉज माई कंपनी कमांडर एंड आई वॉज कंपनी टू आईसी। तो मैंने बोला सर मैं सोच रहा हूं कि मैं ये खरीद लूं एक, आई शुड बाय अ स्कूटर एंड ऑल दैट। तो कह रहा खरीद ले यार, तेरी जो मर्जी है कर, खुश रहे। ही वॉज लाइक दैट ओनली, इवन टुडे ही इज लाइक दैट, जो तेरी खुशी है तू कर। तो मैंने बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने एलएमएल वेस्पा स्कूटर खरीद लिया, और उसी समय ड्रामा चल रहा था ये हरजीत कौर वाला। अब यंगस्टर्स का दिल टूट गया, क्योंकि अब बोला कि तुम पहले एसटीडी बूथ और दूसरे एसटीडी बूथ में जाओगे, जाने लगे। अब फौज का हुक्म। अब हुआ ये कि ये लोग बड़े अपसेट हो गए। अच्छा, जो सीनियर्स थे, जो हमारे सीनियर, वो हमारी मजाक उड़ाए, कह रहे अच्छा बेटा आजकल नहीं जाते तुम, हरजीत कौर क्या हो गया? बड़ा उस समय कहता था गुड इवनिंग मैम, क्या हुआ तुम्हारा, गुड इवनिंग निकल गया सब। तो फिर हमने एक आइडिया डिवाइस करा। मेरे स्कूटर का जो गद्दी होती है ना, आपने पता नहीं वेदर यू नोटिस्ड और नॉट, एलएमएल वेस्पा आजकल तो नहीं आता, मैंने नहीं देखा सड़कों पे। एलएमएल वेस्पा की लंबी सी सीट होती थी, और उसको जब आप पीछे से खोलते थे ना, तो ऐसी सीट पूरी खुल जाती थी, और नीचे उसका फ्यूल टैंक होता था। तो गुरखा राइफल्स के ऑफिसर्स ने, जो पेंटर होता है ना यूनिट में पेंट करता है, उसको बुलाया और फ्यूल टैंक के ऊपर लिखाया हरजीत कौर, मेरी स्कूटर के। तो मेरे स्कूटर का नामकरण हो गया हरजीत कौर। और फिर रम का ना छोटा सा पौवा लेकर आए यंगस्टर, जेब सेकंड लेफ्टिनेंट मेजर टाइप के जितने भी थे ना, ये इतना पौवा लेकर आए, और फिर ऐसे हाथ में उन्होंने लिया और छिड़का बाइक के ऊपर। तो मेरी बाइक का ये जो एलएमएल वेस्पा स्कूटर था उसके ऊपर छिड़का उन्होंने, कि एज इफ दे वर स्प्रेइंग सम होली वाटर, और उसके बाद उन्होंने उसका मंत्रोच्चारण के साथ उसका नाम हरजीत कौर रख दिया। मेरे स्कूटर का नाम रख दिया हरजीत कौर। अब स्टोरी क्या थी हरजीत कौर की? हरजीत कौर की यह स्टोरी थी कि इन सब लोगों ने बोला कि यार, अब जैसे मैंने बोला ना, हमारे सीनियर्स मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छा बेटा तुम बड़ा कहते थे गुड इवनिंग मैम, क्या हुआ वहां पे? अच्छा, फौजी यंगस्टर बड़ा शरीफ ना, वेरी वेरी डिसेंट, वेरी ज्यादा नहीं बोलना किसी से, और फौज का बिल्कुल डिसिप्लिन, छोटे छोटे बाल, और बिल्कुल बाहर भी जाएंगे तो आपको दूर से दिख जाएगा फौजी, 2 किलोमीटर से आपको दिख जाएगा टूलता हुआ फौजी है वो, उसकी चाल ढाल आपको पता लग जाएगी। हुआ ये कि ये जब गए ना ये वहां पे,
तो सबको बड़ा बुरा लगा फिर कि यार ये तो हमें मना कर दिया, अब करें क्या। जैसा मैंने बोला, फौज का डिसिप्लिन, फौज का डिसिप्लिन। तो हरजीत कौर लिखवाया, नामकरण करा मेरे स्कूटर का, और फिर बड़े स्टाइल से जाके सीनियर अफसर थे उनको बोला, गुड इवनिंग सर। कहता हाँ गैरी, गुड इवनिंग, बोल। सर हम लोग जा रहे हैं हरजीत कौर के साथ कॉफी पीने के लिए। हैं? हरजीत, तुम्हें तो मना करा था। अरे सर डोंट वरी, वील हैंडल इट। अबे मना करा है तुम्हें? सर वील हैंडल इट। कह रहा है यार चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, तुम लोग जाओ। सीनियर्स को क्या पता था कि यहां पे स्कैम चल रहा है। स्कैम क्या चल रहा था कि हम लोग जाते थे मेस के पीछे, मेरा स्कूटर पार्क करते थे, और स्कूटर को घेर के हम 4-5 यंगस्टर्स जो थे हाथ में कॉफी का कप लेते थे गेम्स के बाद, और हरजीत कौर के साथ कॉफी चल रही। हरजीत कौर कौन? मेरा स्कूटर, ठीक है। तो हरजीत कौर के साथ डेट पे हैं सबके सब डेट पे। हरजीत कौर का उस बेचारी को पता ही नहीं, वो अपने एसटीडी पीसीओ में बैठी है वहां पे गुरदासपुर में, किसी को कुछ नहीं पता। यहां पे ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है। स्कूटर पे बैठ के, या मतलब स्कूटर बीच में रखा हुआ, स्कूटर सराउंडेड बाय 4-5 गाइस, हम लोग कॉफी पी रहे हैं, और जाके अच्छा क्या हुआ, पीली कॉफी हरजीत कौर के साथ? अरे सर क्या बात करिए आप। अच्छा किसी ने यह भी नहीं पूछा कि उस जमाने में कैफे वूफे तो होते नहीं थे, हरजीत कौर के साथ कॉफी पी तो पी कहां, एसटीडी बूथ में बैठ के थोड़ा ना पियोगी तुमने कॉफी। तो बोला हाँ जाके बेटा पी ले कॉफी, कोई बात नहीं। तो हम भी हरजीत कौर के साथ कॉफी। तो ये हमारे दिन चल रहे थे, और ये दिन चलते रहे, ये सब काम होता रहा, ये सवेरे मॉर्निंग पीटी और ये सब जो होता है ये सब होता रहा। और एक बार क्या हुआ कि हम लोग एक्सरसाइज में गए पंजाब में। अच्छा पंजाब में ना बड़ी एक वो है, एक, क्योंकि इतने एक्स सर्विस मैन है पंजाब में, इतने फौजी हैं पंजाब में, इतने दबा के फौजी भरे हैं हर घर में। जैसे उत्तराखंड में खेल होता है ना, वैसे ही पंजाब में भी खेल है। इट्स द सेम थिंग, हर घर में फौजी, रिटायर्ड होगा, सर्विंग होगा, कोई ना कोई फौज में होगा आपका, राइट। सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, कोई आर्मर्ड का, कोई आर्टिलरी का, कोई एएससी, एओसी, ईएमई, सिग्नल्स, पता नहीं कहीं इंजीनियर्स का, कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कोई सर्विंग है रिटायर्ड फौज में। अच्छा वहां पे एक और रीत है पंजाब में, जो लोग कहते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आई बीन पोस्टेड इन पंजाब, लोग कहते हैं पंजाब बड़ा खूबसूरत, पंजाब खूबसूरत, इट्स प्लेन लैंड यार, ऐसी कोई ना ज्योग्राफिकल खूबसूरती नहीं, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं यार, पंजाब के लोग खूबसूरत हैं। शक्ल की बात नहीं कर रहा मैं, दिल की बात कर रहा हूं यार, दिल के बड़े खूबसूरत लोग हैं पंजाब में। और वही पंजाब के लोग कहते हैं ना पंजाब बड़ा खूबसूरत है, तो आपके दिमाग में आता है, जो कभी पंजाब नहीं गया उसके दिमाग में ऐसा होता है कि यार पता नहीं वहां पे पहाड़ होंगे, झरने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है पंजाब में, देयर इज नथिंग। ठीक है, आपको खेत वेत अच्छे दिख जाएंगे, लेकिन खेत तो मध्य प्रदेश में भी है, खेत राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, खेत तो हर एक स्टेट में। लेकिन एक स्पेशल जो आपको वेलकम मिलता है ना, जो मेहमान नवाजी पंजाब में मिलती है, जो दिल का एक बड़प्पन दिखता है, जो आओ जी बैठो जी, दैट टाइप ऑफ कल्चर ना, वो बड़ा प्यारा है। तो हम लोग गए वहां पे, और फिर एक्सरसाइज में हमने क्या करा कि बीच में पहले नवरात्रे आ गए, कुछ ऐसे चीजें हो गई कि वहां पे जो मीट का सप्लाई था, एमओएच बोलते हैं, मीट ऑन हूव्स फौज में, वो मीट का सप्लाई कम, मतलब जीरो हो गया। अच्छा मेरी पलटन प्योर कुमाऊनी, प्योर हिंदू ट्रूप्स, ठीक है, नवरात्रि मींस नवरात्रि, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है ना। और दो चीजें एक साथ हो गई थी, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसा हुआ था वहां पे, दो चीजें एक साथ हो गई, और कुछ था ही नहीं वहां पे, वही सब्जी दाल खा रहे थे। एक दिन खत्म हुआ, मैं वहां पे आई वॉज ऑफिशिएटिंग एज क्वार्टर मास्टर, क्योंकि 2-4 दिन के लिए जो कैप्टन पिल्ले थे, एनजेपी पिल्ले, कैप्टन पिल्ले जो थे वो कहीं थे, टेम्परेरी ड्यूटी पे गए थे, कहीं बाहर गए थे, मुझे नहीं पता, बट मैं 2-3 दिन के लिए था क्वार्टर मास्टर, मुझे इतना याद है। तो यंगस्टर को बना दिया, अब मुझे ये नहीं पता मैं क्या साइन कर रहा हूं, जो वो जेसीओ साहब बोलते थे मैं साइन कर देता था, मुझे इतनी अकल ही नहीं थी, 1 साल की नौकरी नहीं हुई थी हमारी। अब हुआ ये कि वहां पे एक दिन बोला कि गाड़ियां भेजो, जितने भी बैकलॉग के अंडे थे, क्योंकि मीट तो खराब हो जाता है लेकिन अंडे रखे रहते हैं। तो फौज में क्या होता है कि अगर आप 1 किलो मीट लेते हैं, या मीट जो नहीं खाता उसको उसके एवज में उतने अंडे मिलते हैं, कई सारे अंडे मिलते हैं उस पोर्शन ऑफ मीट या फिश या चिकन जो भी होता है। अब यहां पे मीट तो चला गया, क्योंकि वहां पे पहले नवरात्रि चली, फिर कुछ और चला, तो 1 महीने तक 17 कुमाऊं प्योर वेजिटेरियन थी, ठीक है जी, 17 कुमाऊं प्योर वेजिटेरियन। 17 कुमाऊं प्योर वेजिटेरियन के बाद एक दिन आया कि भाई गाड़ियां भेजो, कितनी पता नहीं अंडे जो आए, इतने ज्यादा अंडे आए, मैंने अपने जीवन में इतने अंडे नहीं देखे, और फौज ने अचानक पूरे सप्लाई के अंडे भेज दिए, सवेरे अंडे, दोपहर को अंडे, शाम को अंडे। उसमें कुछ अंडे सड़े निकले,
ठीक है, कुछ अंडे, ज्यादातर तो देवर ओके, 90-95% देवर एब्सोल्युटली फाइन। अब अंडे खा खा के लोग इतने परेशान हो गए, अंडे 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 सवेरे शाम, और वो अंडे खत्म ही ना हो क्योंकि इतने ज्यादा बैकलॉग के अंडे अचानक आ गए थे। तो वो भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस था। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था ना वहां पे, मुझे याद है एक जगह है दीनानगर, गुरदासपुर से थोड़ा सा आगे। तो वहां पे हमें एक बार बताया गया था कि पाकिस्तान से हथियार ड्रॉप हुए हैं, कैसे या कुछ हुआ है कि वेपन्स हैव बीन हिडन। सो हम लोगों ने हथियार ढूंढने के लिए गए थे, और मुझे याद है कड़ाके की सर्दी यार, मतलब ऐसी कड़ाके की सर्दी की मतलब कुछ एक टाइप की सर्दी ना पंजाब में ही होती है, विच यू कैन ओनली फील इन पंजाब। आपकी हवा निकल जाएगी, इतनी सर्दी होती है पंजाब में। और मैं वो कह रहा हूं जबकि आई हैव बीन पोस्टेड इन एल्टीट्यूड एरियाज, ठीक है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ हथियार वथियार तो मिले नहीं वहां पे। तो एक बुजुर्ग से सरदार जी थे वहां पे, हम शायद उनके ही खेत में ढूंढ रहे थे कुछ, क्योंकि हम हथियार ढूंढ रहे थे भाई दीनानगर में। तो वहां से जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, 5:30-6 बजे होंगे, और इट वॉज स्टिल डार्क। तो ऐसी टॉर्च की रोशनी आई तो मुझे बोला कि सत श्री अकाल साहब। तो मैंने बोला सत श्री अकाल, टिपिकल एक टोन होती है, देखिए पंजाब में सारे सत श्री अकाल बोलते हैं, ठीक है, पर पंजाब में कैसे बोलेंगे, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, बड़े पोलाइटली, बड़े मीठी आवाज में सत श्री अकाल जी। सिर्फ एक किस्म का बंदा पंजाब में जब सत श्री अकाल बोलेगा ना, सत श्री अकाल साहब, तब आपको पता लगेगा फौजी है, ठीक है। और सत श्री अकाल भी ऐसे बोल रहा है जैसे कि मतलब वो फौजी बोल रहा हो। बाकी आप देखना पंजाब में ना, कभी हिंदू सिख सब सत श्री अकाल बोलेंगे, जब बोलेंगे सत श्री अकाल जी, आओ जी बैठ, एक तरीका प्यार मोहब्बत से सत श्री अकाल बोलते हैं। सिर्फ फौजी सत श्री अकाल ऐसे बोलते हैं जो हुक्म दे रहे होंगे, सत श्री अकाल साहब। तो मैंने बोला सत श्री अकाल साहब। एक बुजुर्ग दिखा सरदार जी, 6 फुट 2, 6 फुट 3 इंच का, वो लंबा चौड़ा है ना, और सफेद दाढ़ी, क्या साहब यहां पे कैसे? तो मैंने बोला आप कौन? तो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई करा, सिख रेजिमेंट का एक रिटायर्ड सूबेदार था। तो मैंने बोला सूबेदार साहब, हम तो यहां पे ढूंढ रहे थे, तो अभी तो कुछ मिला नहीं, तो अब हम चलते हैं यहां से, आपकी इजाजत चाहिए, और माफ कीजिएगा अगर हमने कुछ खराब वराब कर दिया तो। कह नहीं साहब जी, कैसी बात कर रहे हो, आप भी फौज के, हम भी फौज के। वो हमें ले गए अपने घर पे। उनके 2-3 लड़के, बहुएं, सब, एक बहुत बड़ा घर था और बीच में बड़ा सा आंगन, वो टिपिकल गांव वाला घर होता है। भाई साहब सवेरे सवेरे मेरे साथ होंगे करीब 20-25 लोग। हमने रज के सुबह आलू के पराठे खाए हैं मक्खन के साथ, और फिर मीठी चाय पी। दिल खुश हो गया यार, दिल खुश हो गया। और ये जो मेरे साथ अकेला ने, ये पंजाब में बड़ा कॉमन है। फौजी एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं, लोग आते हैं, फौजियों को खाना खिलाना तो खैर वो पंजाबियों के साथ, वहां पे सिख हैं, पंजाबी हैं, उनका ये दिस इज देयर हैबिट ना, दिस इज देयर नेचर, कि जो भी आएगा तो खाना खिलाओ जी, खाना खिलाओ, इधर आओ, हमारे घर आए हो, हमारे गांव आए हो, तो यू कांट गो बैक विदाउट ईटिंग। फिर उनको बुरा लगता है कि यार फिर हम आपके लिए वो मेहमान नवाजी नहीं कर पाए। तो हमें खूब खिलाया पिलाया और हम खुश हो गए। हथियार तो हमें क्या ही मिले, हमें नहीं मिले, वी केम बैक, ठीक है। दोस्तों, ये कहानी मैं यहां पे खत्म करता हूं, और अगली बार मैं आपको कहानी सुनाऊंगा गुरदासपुर की ही, ठीक है। जाने से पहले हम जाएंगे, कश्मीरी वाजवान खाएंगे, स्कीइंग भी करेंगे, लेकिन वो कहानी अलग है। उसके पहले मैं आपको अगली बार बताऊंगा कहानी जन्माष्टमी की। किसकी? जन्माष्टमी की। और ना आपको स्वाद आ गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।